नहीं है तो वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य धारण कर लिया, केवल भगवान पे आश्रा रह गई भैया। बड़े भाव के साथ विचार करता है कि न तातो न माता न बंधु न ताता न पुत्रो न पुत्री न भ्रेतो न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न धात्री न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न धात्री न भ्राता गतिस्तम त्वमेका भवानी गतिस्तम त्वमेका भवानी तुम्ही का भवानी। सूर्यवंशी वाले जय। अंत में उसने केवल भगवान का ध्यान किया। और भैया यदि किसी के घर में रोग व्याध या कोई कार्य नहीं बनता है तो आज भी यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जो गजेंद्र जी ने किया कि ऊपर को छोड़ करके और भगवान का याद किया और स्तुति की। ओम नमो भगवते रसमय यदाचात्मिकं पुरुषाय दिवीजाय वरिष्ठे धीमहि। बड़ी सुंदर स्तुति 11 श्लोकों में गजेंद्र मोक्ष की है। और जिसके घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं आती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हो गया देह जब चूर चूर, भैया हो गया देह जब चूर चूर थमने वाली अब श्वास रही। थमने वाली अब श्वास रही, थमने वाली अब श्वास रही। भर रह गई सूर बाहर जीवन की थोड़ी आस रही। आस रही बन की अधूरी आस रही। सामान थोड़ी सी सूढ़ों पर रह गई, बाकी अंदर हो गया। सो महाराज अब गजेंद्र को और ज्यादा चिंता हुई। भगवान के लिए चीख उठा कि आखिर दम को चीखता वो बेचारा चिंगार उठा। बेचारा वो चिंगार उठा, बेचारा वो चिंगार उठा। दम न रहा दम भरने को दम भर राम पुकार उठा। उसके शरीर में अब दम ही नहीं रह गया, फिर भी काफी तेज ईश्वर में पूरे शरीर का जोर लगा करके और राम को पुकारा। और जैसे ही राम को पुकारा भैया कि भर गई सहस्राक्षर भरती मैदानों में वीरानों में, मैदानों में वीरानों में, मैदानों में वीरानों में। जा चुकी भूल सी वो पुकार बैकुंठनाथ के कानों में, बैकुंठनाथ के कानों में, बैकुंठनाथ के कानों। और जैसे बैकुंठनाथ के कानों में पड़ी महाराज सब कुछ त्याग करके दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ प्रभु? कहा मत पूछो, गरुड़ जी पीछे से दौड़ पड़े। महाराज आप हमारे पीठ पे बैठो, पहुंचा देगा नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं कब तुम डिग जाओ, इसलिए हमें शीघ्र पहुंचना है। महाराज सुखदेव जी कहते कि करुणा भरी पुकार पर फिर न हुआ विश्राम। गरुड़ न रहा विश्राम हो रामा, फिर न रहा विश्राम। करुण सवारी त्याग कर गवने करुण